प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, यदि आप क्लास 12 का स्टूडेंट हैं, क्या यदि आप क्लास 12 का स्टूडेंट हैं और 2026 में बिहार बोर्ड इंटर का एग्जाम देंगे, तो आज का क्लास आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्लास 12 जो आपका इंग्लिश है, तो इंग्लिश का 100% आपका रियल पेपर लेकर के आए हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जो कि 2026 एग्जाम में आपका पूरा का पूरा टकराएगा। और आज के क्लास में आपको बताएंगे क्लास 12 जो आपका रियल पेपर लेकर के आए परीक्षा से पहले आपका वायरल है। और इसमें देखिए, सबसे पहले आप देखिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपका सेम टू सेम ऑब्जेक्टिव सबसे पहले बताएंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाएंगे। और आप लोग हमेशा बोलते हैं कि भैया हम इंग्लिश में कमजोर हैं, तो ऑब्जेक्टिव का तो सॉल्यूशन कराएंगे ही कराएंगे। और उसके साथ ही साथ यहाँ पे आप पेशेंस रखेगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन करवाएंगे जिस तरह से आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, और एग्जाम में 100% लड़ने वाला होगा। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका यहाँ से सब्जेक्टिव भी है, सेक्शन बी में क्या सब्जेक्टिव है, तो टोटल सॉल्यूशन करवाएंगे। और यदि आप चाहते हैं बेहतर करना मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, इंग्लिश के पेपर में आप बेहतर करना चाहते हैं, एक बेहतर परसेंटेज लाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इंग्लिश का एग्जाम देने के लिए जाइए ना जी, आपको इंग्लिश में 90+ आ जाए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। यकीन मानिए, आप कितना भी पढ़ने में कमजोर क्यों ना रहिए, आपका प्रिपरेशन हुआ है या नहीं हुआ है, आपको इंग्लिश में 90+ लाने से कोई नहीं रोकेगा। क्योंकि तमाम आपका मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव को लेकर के आए हैं। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जब आप एग्जामिनेशन देने के लिए जाइएगा, तो आपके पास टोटल इंग्लिश में 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा, और 100 ऑब्जेक्टिव में से आपको केवल और केवल 50 ऑब्जेक्टिव को बनाना होगा। और उसके साथ ही साथ बात करते हैं समय के बारे में। क्या समय के बारे में बात करते हैं, तो आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाएगा। और 15 मिनट का जो समय रहता है ना, आपको एक्स्ट्रा दिया जाता है। क्या दिया जाता है, आपको एक्स्ट्रा समय दिया जाता है। इन चीज़ों पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। और उसके साथ ही साथ बात करते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों की इंग्लिश में टोटल पूर्णांक के बारे में, तो टोटल 100 नंबर का आपका इंग्लिश का एग्जाम होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो इन तमाम चीज़ों पर आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। तो चलिए, यदि आप चाहते हैं इंग्लिश के पेपर में पूरा में से पूरा नंबर लाना, अभी तक आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का टेंशन खत्म होगा और 100% आपके एग्जाम में टकराएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। क्योंकि आप सबका रियल पेपर 2026 एग्जाम के लिए लेकर के आ गए हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, हमारे पास जब आपके पास क्वेश्चन मिलेगा, तो क्वेश्चन जब आपके पास मिलेगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ रहेगा जी, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे सेक्शन ए लिखा हुआ रहेगा। सेक्शन ए कहने का मतलब क्या होता है कि इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेगा, सेम टू सेम आपका पूछा जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे निर्देश को पढ़ते हैं। निर्देश क्या कहता है कि क्वेश्चन नंबर 1 to 100 हैव 4 ऑप्शंस, वहां पे आउट ऑफ विच ओनली 1 इज करेक्ट। ठीक है, यू have to mark your selected option on the OMR sheet. Out of 100 questions you have to attempt only 50 questions। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, सीधा सा आप समझिए कि आपके पास जब एग्जामिनेशन देने के लिए आप जाइएगा, तो ऑब्जेक्टिव आपके पास 100 गो रहेगा। 100 क्वेश्चन में से आपको क्या करना है, सेलेक्ट करके जो आता है आपको केवल और केवल 50 प्रश्न का आंसर देना है। बस यही होता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। और चलिए, सबसे पहला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे दिया गया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप पेशेंस बना करके रखिएगा। काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन करवाने वाले हैं, आपका रियल पेपर होने वाला है। तो चलिए, 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे दिया गया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, कि आबर एंगेस्टर्स, क्या आबर एंगेस्टर वर वेरी हैप्पी विथ ट्रू खाली स्थान रूल। क्या खाली स्थान रूल मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो इसका आंसर क्या हुआ, देखिए हमारे जो पूर्वज थे सच्चे खाली स्थान नियम से बहुत खुश थे। तो हमारे जो पूर्वज थे ना जी, हमारे पूर्वज क्या यहाँ पे सच्चे होम रूल के साथ खुश थे। तो हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से बी हो जाएगा, आप इसको बिल्कुल बिल्कुल सही कीजिएगा। आवर एंगेस्टर वर वेरी हैप्पी विथ ट्रू होम रूल, काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। और उसके बाद दूसरा प्रश्न हमारे स्क्रीन पे दिया गया है, काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट 2 नंबर का। क्या होता है कि खाली स्थान बाज ओवर ब्लेम्ड बाय द लव एंड ट्रस्ट ऑफ इंडियन पीपल। मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, क्या होता है जी, इसका मतलब सीधा समझना कि खाली स्थान भारतीय लोगों के प्यार और विश्वास से यहाँ पे अभिभूत थे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो कौन अभिभूत है, तो डॉक्टर यहाँ पे जाकिर हुसैन। क्या डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे भारतीय लोगों के प्यार और विश्वास से गदगद थे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। ना बिल्कुल यहाँ पे याद रखिएगा, काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न होने वाला आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। और उसके साथ ही साथ चलिए, हमारे पास अगला जो क्वेश्चन दिया गया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास 3 नंबर का दिया है। 3 नंबर का क्वेश्चन का सीधा सा कहना है कि नानू काका विजिटेड दिल्ली टू मीट सम खाली स्थान। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि नानू काका
काका जो होते हैं, नानू काका विजिटेड दिल्ली टू मीट सम मिनिस्टर्स, क्या सम मिनिस्टर्स मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी डी को बिल्कुल सही कीजिएगा कि नानू काका दिल्ली जो है कुछ मिनिस्टर से मिलने जाते हैं, ऑप्शन नंबर जो आपका डी होगा बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर को। और आप लोग VVI कर दीजिएगा 2026 एग्जाम के लिए। और आपको बताएं ना कि आप इंग्लिश में कुछ भी नहीं पढ़े, इस वीडियो को देख लीजिएगा, आपका पूरा में से पूरा नंबर आ जाएगा। और उसके साथ ही साथ हमारे पास अगला जो प्रश्न दिया है काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, हम लोग यहाँ पे ऑप्शन को क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया गया, तो हमारे पास क्वेश्चन जो दिया गया ना 4 नंबर का, इसका सिंपल सा कहना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी कि अ मैरिज प्रपोजल एंड्स विथ द, मतलब कि क्या होता है जी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यहाँ पे कि अ मैरिज प्रपोजल जो है खाली स्थान प्रस्ताव के साथ समाप्त हो जाता है। तो अ मैरिज प्रपोजल जो होता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों किसके साथ समाप्त हो जाता है जी, काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है यहाँ पे, मैरिज ऑफ लोमोव एंड नाटालिया। मैरिज ऑफ लोमोव एंड नाटालिया मतलब मैरिज प्रपोजल जो आपका है, मैरिज प्रपोजल जो मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी किसके साथ समाप्त हो जाता है, तो नोमोव और नाटालिया के शादी के साथ ही समाप्त हो जाता है। तो इस तरह से 4 प्रश्नों का सॉल्यूशन कर लिए हैं। और उसके बाद अगला प्रश्न जो हमारे स्क्रीन पे शो होगा काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सिंपल सा क्या कहना है जी, क्वेश्चन नंबर 5 जो दिया गया हमारे स्क्रीन पे काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न कि खाली स्थान इज व्हाट शुड वी लर्न फ्रॉम इंडियन पीपल, क्या लर्न फ्रॉम इंडियन पीपल मतलब खाली स्थान वह चीज है जो भारतीय लोगों से सीखनी चाहिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो देखिए भारतीय लोगों से क्या सीखनी चाहिए, तो भारतीय लोगों से यहाँ पे ह्यूमैनिटी सीखनी चाहिए। क्या सीखनी चाहिए, ह्यूमैनिटी सीखना चाहिए, मतलब मानवता को सीखना चाहिए। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी को बिल्कुल बिल्कुल सही कीजिएगा। और VVI क्वेश्चन यहाँ पे एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो ह्यूमैनिटी इज व्हाट शुड बी लर्न फ्रॉम इंडियन पीपल, ठीक है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन हमारे पास दिया गया यहाँ पे 6 नंबर का, इसका सिंपल सा कहना कि बेंजीज पेरेंट्स डिज नॉट लाइक, मतलब बेंजी के जो पेरेंट्स थे उनके माता पिता जो थे किसको लाइक नहीं करते थे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो उनके माता पिता बेंजी के माता पिता किसको पसंद नहीं करते थे, तो फ्लोरेंस के, क्या फ्लोरेंस के पसंद नहीं करते थे। ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से डी हो जाएगा, आप इसको बिल्कुल सही कीजिएगा, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। और उसके साथ ही साथ हमारे पास 7 नंबर का क्वेश्चन दिया गया, इसका सिंपल सा कहना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, 7 नंबर का प्रश्न है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर वांटेड टू सी खाली स्थान एज ए डेवलप स्टेट, मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी मतलब कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है खाली स्थान को एक विकसित राज्य के रूप में देखना चाहते थे। तो किसको देखना चाहते थे, अलबामा को, क्या अलबामा को देखना चाहते थे। ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से डी हो जाएगा, आप इसी को बिल्कुल बिल्कुल सही कीजिएगा। और काफी ज्यादा आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपोर्टेंट 2026 में रियल पेपर होने वाला है। और उसके साथ ही साथ अगला जो हमारे पास प्रश्न दिया गया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों 8 नंबर का, इसका सिंपल सा कहना है काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। 8 नंबर का प्रश्न यहाँ पे दिया गया कि एन एशियंट टाइम द खाली स्थान वाज ए वेरी रेयर स्पेसिस। तो इसका मतलब क्या होता है कि प्राचीन काल में खाली स्थान एक बहुत ही दुर्लभ प्रजाति थी। तो प्राचीन काल में मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कौन थी, यहाँ पे होमोसेपियंस, क्या होमोसेपियन जो थी एक प्राचीन मतलब दुर्लभ यहाँ पे प्राणी थी। ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से सी होगा, आप इसी को सही कीजिएगा। और काफी ज्यादा आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपोर्टेंट है, क्या महा VVI है, तो इग्नोर आप कभी भी नहीं कीजिएगा सभी का सभी प्रश्न को, ठीक है। तो चलिए उसके बाद हमारे पास यहाँ पे 9 नंबर का क्वेश्चन है। तो 9 नंबर के क्वेश्चन का सीधा सा कहना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है और आपके एग्जाम में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हमारे पास प्रश्न है कि द इम्पोर्ट ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज इज वन ऑफ द मोस्ट प्रॉब्लमेटिक एरियाज ऑफ खाली स्थान। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों मतलब सीधा सा क्या कि पारंपरिक समाज में पश्चिमी चिकित्सा का आयात खाली स्थान के सबसे समस्याग्रस्त क्षेत्रों में एक था। इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चा, मॉडर्नलाइजेशन, क्या मॉडर्नलाइजेशन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, सी होगा बिल्कुल सही, मतलब आधुनिकीकरण को आप बिल्कुल सही कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ते हैं। और आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कीजिएगा, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपोर्टेंट पेपर होने वाला है। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों उसके बाद अगला जो हमारे पास क्या है 10 नंबर का प्रश्न है। इसका सिंपल सा कहना है जी 10 नंबर का क्वेश्चन का कि सेवी वाज फैसिनेटेड बाय, क्या सेवी वाज फैसिनेटेड बाय मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी मतलब सेवी किससे आकर्षित होता था, तो सेवी जो है गॉड से, क्या गॉड से आकर्षित होता था, मतलब कद्दू से आकर्षित होता था। ऑप्शन नंबर ए को आप बिल्कुल सही कीजिएगा, तमाम प्रश्न आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। और उसके बाद इंग्लिश का वायरल पेपर है 2 नंबर, यहाँ पे 11 नंबर का। तो 11 नंबर का प्रश्न का सिंपल सा कहना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों एग्जाम में पूछा जाता है कि द पोएट जॉन डन, क्या द पोएट जॉन डन इज नॉट वेरी ऑफ मतलब इसका मतलब क्या होता है कि कभी जॉन डन खाली स्थान से थके या उबे नहीं थे। तो जॉन डन किससे थके या उबे नहीं थे, तो जॉन डन जो है हिज वाइफ से मतलब अपने पति से कभी भी थके और उबे नहीं थे। ऑप्शन नंबर ए को बिल्कुल सही कीजिएगा। इंपोर्टेंट
प्रश्न है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से कभी भी आप इग्नोर नहीं कीजिएगा, क्योंकि हम इतना बताते हैं ना जी, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सोल्यूशन करवा देंगे कि आपके एग्जाम में पूरा का पूरा छपेगा। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों 12 नंबर का प्रश्न है कि आई नो 37 ईयर्स ओल्ड इन परफेक्ट हेल्दी बिगिंस इज फ्रॉम, कहाँ से लिया गया, मतलब कि क्या होता है कि मैं अब यहाँ पे 33 साल का पूर्ण स्वस्थ में शुरू करता हूँ, यह पंक्ति कहाँ से लिया गया, तो यह जो लिया गया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आप याद रखेगा कहाँ से, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए को आप बिल्कुल बिल्कुल सही कर दिएगा, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। और उसके बाद यहाँ पे 13 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया, इसका सिंपल सा कहना है कि एंड द प्रेम्स गो रोलिंग ऑन इज फ्रॉम, मतलब यह जो है पंक्ति कहाँ से लिया गया है। तो देखिए आपको जीवन में हमेशा याद रखना कि जब भी आपको रोलिंग दिख जाए, क्या जब भी आपको रोलिंग दिख जाए आप लोग ऑप्शन नंबर ए को मारिएगा, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, हमेशा आपका 100% क्या 100% आपका सही आंसर। और मेरा यहाँ पे पढ़ाने का तरीका यही होता है कि रोलिंग आवे, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट मारिए, आपका एक भी गलती नहीं हुआ। और उसके साथ ही साथ हमारे पास यहाँ पे 14 नंबर का प्रश्न है, और आप तमाम स्टूडेंट से कहना चाहेंगे आप पढ़ने में कितना भी कमजोर हैं, अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं, इस वीडियो को देख लीजिएगा। और आपको इंग्लिश में 95 प्लस लाने से 90 प्लस लाने से कोई नहीं रोकेगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्योंकि आपका पूरा वायरल पेपर है। तो चलिए 14 नंबर का प्रश्न हमारे पास है कि रूपर्ट ब्रूक एक्सप्रेसेज हिज लव फॉर हिज खाली स्थान, मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, मतलब कि क्या, तो रूपर्ट ब्रूक ने अपने खाली स्थान के लिए अपना प्यार व्यक्त करते हैं, तो अपने कंट्री के लिए प्यार व्यक्त करते हैं, किसके लिए, अपने कंट्री के लिए प्यार व्यक्त करते हैं। ऑप्शन नंबर बी को आप बिल्कुल सही कीजिएगा। और उसके साथ ही साथ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आप पेशेंस रखिएगा, क्योंकि आपका पूरा का पूरा पेपर ही वायरल होने वाला है। तो चलिए हमारे पास जो नेक्स्ट प्रश्न दिया गया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे 15 नंबर का प्रश्न। तो 15 नंबर का क्वेश्चन का सिंपल सा कहना है ना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप लोग पेशेंस बना करके रखिएगा कि हु रोट एड टू ओटम, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आपको नहीं पता है जी कि ओड टू ओटम, क्या ओड टू ओटम किसके द्वारा लिखा गया है, तो ओड टू ओटम जो लिखा गया है जॉन कीट्स के द्वारा, क्या जॉन कीट्स के द्वारा लिखा गया है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया, तो इसलिए भी इसको वीवीआई कीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके 2026 एग्जाम के लिए, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास 16 नंबर का प्रश्न है, इसका सिंपल सा कहना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि हाउ एवर रेयर, खाली स्थान रेयर इज बी इज फ्रॉम। तो देखिए जब भी आपको इस तरह से आ जाए मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी कि क्या होता है कि चाहे वह कितने भी दुर्लभ हो, यहाँ से यह कहाँ से लिया गया है, तो देखिए रेयर करके आ जाए ना, रेयर करके आ जाए, तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा एन एपिटाफ से लिया गया, कहाँ से लिया गया है, एन एपिटाफ से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से डी हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कीजिएगा, पूरा का पूरा पेपर आपका एग्जाम में लड़ेगा। तो चलिए उसके बाद हमारे पास क्या है, यहाँ पे 17 नंबर का प्रश्न मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इसका सिंपल सा कहना है, 17 नंबर के क्वेश्चन का सिंपल सा कहना है कि यहाँ पे क्या द पोएट यहाँ पे विटनेस्ड खाली स्थान लेफ्ट ऑन द बर्निंग घाट, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों इसका मतलब क्या होता है कि कवि ने शमशान घाट पर खाली स्थान छोड़े हुए देखा। तो मेरे प्यारे बच्चों कवि ने यहाँ पे शमशान घाट पे क्या छोड़े हुए देखा, ग्रे एसेस मतलब कि धूसर राख को छोड़े हुए देखा। ऑप्शन नंबर ए को आप बिल्कुल बिल्कुल सही कीजिएगा, आपका एक भी गलती नहीं होगा। तो चलिए उसके बाद अगला जो हमारे पास प्रश्न दिया गया 18 नंबर का, इसका सिंपल सा कहना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि यहाँ पे ही इज द वेफलमेंट ऑफ अ स्कॉटलैंड आर्ड खाली स्थान इज फ्रॉम, मतलब कि देखिए आपको हमेशा याद रखना कि जब स्कॉटलैंड यहाँ पे स्कॉटलैंड आर्ड आ जाए तो कहाँ से लिया गया, मैं की भीटी द मिस्ट्री कैट से लिया गया, कहाँ से लिया गया, मैं की भीटी द मिस्ट्री कैट से लिया गया। ऑप्शन नंबर बी को आप बिल्कुल सही कीजिएगा। और उसके साथ ही साथ हमारे पास 19 नंबर का प्रश्न है कि द पोएटेस्ट गोट खाली स्थान फ्रॉम हर मदर ग्रैंड मदर, क्या हर ग्रैंड मदर, मतलब कि क्या होता है कि कवित्री को अपनी दादी से क्या मिला, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आपको नहीं पता है जी कि कवित्री जो थी उनको अपनी दादी से क्या मिला था, अपनी दादी से लव मिला था, क्या मिला था, अपनी दादी से लव मिला था, प्यार मिला था। ऑप्शन नंबर डी को बिल्कुल सही कीजिएगा। और सभी का सभी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, तो कभी भी आप इसको इग्नोर नहीं कीजिएगा, आपके लिए वायरल पेपर है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो चलिए उसके बाद अगला जो क्वेश्चन हमारे पास दिया गया मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे 20 नंबर का। तो 20 नंबर का प्रश्न दिया गया नहीं, सिंपल है सीधा सा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप पेशेंस रखिएगा। तो 20 नंबर का प्रश्न है कि वट मस्ट आई कन्फेस हाउ आई किल्ड हिम खाली स्थान इज फ्रॉम, मतलब यह कहाँ से लिया गया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो आप लोग जीवन में हमेशा याद रखिएगा कि देखिए यहाँ पे क्या गया, यहाँ पे आई किल्ड हिम जैसे याद है, मतलब मैंने उसे मारने का यहाँ पे क्या होता है कि लेकिन मुझे स्वीकार करना चाहिए कि मैं उसे कितना पसंद करता था, मतलब कहाँ से लिया गया मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। तो यह जो लिया गया है ना जी, यहाँ पे आई किल्ड हिम, तो यहाँ पे स्नैक से लिया गया, क्या जब भी किल्ड हिम आ जाए स्नैक मारिएगा, स्नैक चैप्टर से लिया गया। तो चलिए इस तरह से हमारा क्या हुआ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि हम लोग यहाँ पे 20 ऑब्जेक्टिव आपको बता दिए हैं, और उसके साथ ही साथ मेन आपका होता है सब्जेक्टिव। तो सब्जेक्टिव जैसे ही आपका पेपर मिलेगा ना जी, इसमें क्या आपको रहेगा, यहाँ पे सेक्शन आपको मिलेगा बी, क्या मिलेगा, सेक्शन बी मिलेगा। और सेक्शन बी में यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा, क्या डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा।
और सबसे पहला एक नंबर में आपको क्या मिलेगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो एक नंबर में आपको जो मिलेगा कि राइट एन एसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 150 to 200 वर्ड्स। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आपको सबसे पहले मिलेगा क्या, ए से मिलेगा, क्या मिलेगा ए से, और ए से जो मिलेगा आपको 8 नंबर का मिलेगा। और आपके पास यहाँ पे क्या रहेगा, आपके पास विकल्प दिया हुआ रहेगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। यहाँ पे कितना विकल्प है, यहाँ पे आपके पास 5 गो विकल्प रहेगा और 5 में से किसी एक टॉपिक पे आपको ए से लिखना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, और इसके लिए आपको 8 नंबर दिया जाएगा। तो देखिए सबसे पहला यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आपका क्या है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप यहाँ से इंपोर्टेंट देखिए करके जाइएगा, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो एक नंबर में आप इसको इंपोर्टेंट कीजिएगा। यहाँ पे क्या होता है ए में ऑनलाइन एजुकेशन, क्या ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में आपको ए से लिखने के लिए आना चाहिए। दूसरा हमारे पास है कि नेशनल सिक्योरिटी है, इस पे आपको लिखने के लिए सीख लेना है। उसके बाद तीसरा यहाँ पे पोल्यूशन, पोल्यूशन इंपोर्टेंट टॉपिक है और इसको क्या कीजिएगा 3 स्टार लगा दीजिएगा 2026 एग्जाम के लिए। और उसके बाद यहाँ पे क्या है ग्लोबल वार्मिंग है, इसको भी इंपोर्टेंट कीजिएगा। और उसके साथ ही साथ सेंस ऑफ एम क्लीनलीनेस है, इसको भी इंपोर्टेंट कीजिएगा। तो इस तरह से जितना टॉपिक बताएं उसको भी सीख लीजिएगा, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपोर्टेंट है। और उसके बाद जब आप ऐसे लिख लेते हैं तो ऐसे लिखने के तुरंत बाद आपके पास क्या आएगा, तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों जब आप ऐसे लिखिएगा ना जी, उसके तुरंत बाद आपको क्या मिलेगा, एक्सप्लेनेशन मिलेगा। मतलब एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, आपको एक्सप्लेनेशन करने के लिए आएगा और आपको 4 अंक का एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। तो एक रहेगा प्रो सेक्शन से एक्सप्लेनेशन और एक रहेगा पोएट्री सेक्शन से एक्सप्लेनेशन, और दोनों को एक्सप्लेन आपको करना है। तो आपके पास यहाँ पे क्या है कि 4 ऑप्शन रहेगा, क्या 4 ऑप्शन रहेगा और 4 में से किसी एक का आपको एक्सप्लेनेशन करना है। तो आप अपने अनुसार देख लीजिएगा कि आपको किसमें कंफर्टेबल आप हैं एक्सप्लेनेशन करने में। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप लोग यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिएगा के एक्सप्लेनेशन में कि देखिए सबसे पहला यहाँ पे है कि when had gone they यहाँ पे stood alone on the यहाँ पे prevent यहाँ पे looking at the ground, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, जितना भी यहाँ पे शो कर रहा है सभी का सभी इंपॉर्टेंट है, आप स्क्रीनशॉट लेकर के लिख लीजिएगा, रख लीजिएगा। और उसके बाद 3 नंबर में भी आपका एक्सप्लेनेशन ही आएगा, क्या 3 नंबर में भी आपका एक्सप्लेनेशन आएगा। और यहाँ पे आपका रहेगा पोएट्री सेक्शन से रहेगा, मतलब एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, और यहाँ पे फॉलोइंग इसको एक्सप्लेन करना है। तो एक्सप्लेनेशन के लिए आपको चिंता नहीं लेना है, एक्सप्लेनेशन करने का तरीका आपको बता देंगे, ट्रिक बता देंगे कि एक्सप्लेनेशन कैसे किया जाता है। और यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है आप इसको वीवीआई करना ना भूलिएगा, क्या आप इसको वीवीआई जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहला आप लोग आपके पास यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, इसको आप जरूर इंपोर्टेंट कर दीजिएगा कि होम वाइट वाटर पूल कुड यहाँ पे ब्लेस ट्रेवल्स इन देयर लास्ट यहाँ पे डिस्ट्रीज, मेरे प्यारे बच्चों इसको देख लीजिएगा। और यहाँ पे जितना भी चारों का चारों यहाँ पे 500 दिया गया ना, सबको इंपोर्टेंट कीजिएगा, सबको एक्सप्लेनेशन करने के लिए आप सीख जाइएगा। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या रहेगा, तो उसके बाद हमारे पास 4 नंबर में आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, लेटर राइटिंग मिलेगा। आपके पास 2 ऑप्शन रहेगा, आप यहाँ पे एप्लीकेशन जो होता है अंग्रेजी में लिखने के लिए 5 नंबर का पूछा जाएगा। तो सबसे पहला टॉपिक आपको क्या रहेगा, आपको सबसे पहले क्या लिखना रहेगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, आपको या तो लेटर लिखना है या अथवा में क्या रहेगा और करके आपके पास एप्लीकेशन रहेगा। तो लेटर लिखना है या एप्लीकेशन लिखना, दोनों में से कोई एक ही आपको लिखना है और इसके लिए आपको 5 नंबर दिया जाएगा, क्या इसके लिए आपको 5 नंबर दिया जाएगा। तो इन चीज़ों को कभी भी इग्नोर नहीं कीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे लेटर है कि राइट ए लेटर टू योर अंकल आस्किंग हिम फॉर हिज ब्लेसिंग फॉर योर यहाँ पे फॉर कमिंग एग्जामिनेशन। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए क्या करना है, मतलब उनसे आशीर्वाद मांगना है, आपको उसके पे लिखना, लेटर लिखना अपने अंकल के पास। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे एप्लीकेशन में कि राइट एन एप्लीकेशन टू द यहाँ पे कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल टू अलाउ यू टू ऑर्गेनाइज यहाँ पे क्या डिबेट कंपटीशन इन योर क्लास, इसको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कीजिएगा। और उसके साथ ही साथ देखिए आप उसके बाद 5 नंबर में आपको क्या मिलेगा, शॉर्ट क्वेश्चन मिलेगा। थोड़ा सा इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे डिस्टर्ब कर रहा होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो चलिए यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे सीधा से मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी आप पेशेंस रखिएगा, आपको यहाँ से मिलेगा 5 नंबर में मिलेगा यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन, मतलब आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 40 to 50 वर्ड्स। मतलब कि क्या होता है कि यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन दिया गया इसमें से आपको केवल 5 प्रश्न का आंसर देना रहेगा। तो 2 नंबर वाला क्वेश्चन रहेगा तो 5 प्रश्न का आंसर दे, आपको टोटल 10 नंबर का 10 नंबर मिलेगा। और 10 क्वेश्चन आपके पास रहेगा और 10 में से केवल और केवल आपको 5 बनाना है। तो सबसे पहला यहाँ पे प्रश्न है 1 नंबर में याद रखिएगा क्या क्या अ प्रेग्नेंट वुमेन इज इन यहाँ पे ट्रेडिशनल सोसाइटी डज नॉट फील दैट शी इज एलोन व्हाई, ठीक है। उसका दूसरा यहाँ पे क्या है कि व्हाट डिड डॉक्टर राधा कृष्णन ब्रिंग टू द प्रेसिडेंसी, ठीक है। उसके साथ ही साथ अगला यहाँ पे हमारे पास है कि व्हाट इज सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म। वीवीआई क्वेश्चन है, कभी भी आप इसको इग्नोर नहीं कीजिएगा। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन के बारे में बात कर लिया जाए ना जी, तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया कि व्हाई डिड द इंडियंस अलाउज ब्लेम
ब्लेम द ब्रिटर्स ऑफ देयर यहाँ पे सफरिंग। और यहाँ पे ई नंबर का प्रश्न है कि व्हाट डिड द फायर हाइमन से टू हिम। और उसके बाद है कि व्हाई डज द पोएट कॉल मैकिविटी अ मिस्ट्री कैट। और उसके बाद जी नंबर में आप तैयार कर लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आप तैयार करना नहीं भूलिएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे है कि वाट डज वाटर डेलामेयर से अबाउट ब्यूटी, मतलब वाटर डेलामेयर जो है अबाउट मतलब ब्यूटी के बारे में क्या कहते हैं उसको आपको लिखना है। और उसके साथ ही साथ अगला क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। थोड़ा सा आप पेशेंस रखिएगा, आप सबके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट लेकर के आए और जैसे बता रहे हैं ना उतना पढ़ते जाइएगा, वायरल पेपर आपके एग्जाम के लिए होने वाला है। तो 1 मिनट आप पेशेंस रखिएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, बस थोड़ा सा पेशेंस, क्योंकि पेशेंस आपके अंदर रहेगा तभी आप एग्जाम में बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है यहाँ पे एस नंबर का है, इसको भी आप नोट करते जाइएगा, काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। थोड़ा सा इसको एडजस्ट करने में टाइम लग रहा है, तो बस आप इस तरह से आप मेहनत करते रहिएगा। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों यहाँ पे तमाम प्रश्न जो दिया गया है इसको आप जरूर तैयार कर लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, इसको आप जरूर तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन जो हो गया, शॉर्ट क्वेश्चन के बाद आपको क्या मिलेगा, शॉर्ट क्वेश्चन के बाद आपको लॉन्ग क्वेश्चन मिलेगा, 5 नंबर वाला क्वेश्चन मिलेगा। और इसमें क्या रहेगा जी, इसमें 5 नंबरिया क्वेश्चन में सीधा सा आपको देखने के लिए मिलेगा, क्या देखने के मिलेगा कि आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 100 to 120 वर्ड्स, मतलब 3 प्रश्न का 5 नंबरिया में आंसर देना और 5 नंबर का रहेगा और आपको टोटल 15 नंबर का रहेगा। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, आपका सिंपल सा इसमें क्या करना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि आपको यहाँ पे समरी रहेगा, एक रहेगा प्रोज सेक्शन से और एक समरी लिखना रहेगा पोएट्री सेक्शन से। तो टोटल आप समझिए कि आपके पास 6 गो समरी रहेगा और इंपोर्टेंट समरी है। तो जैसे कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इंपोर्टेंट है तो आपको 6 गो समरी में से किसी एक का समरी आपको लिख देना है, एक का समरी लिख दें इंपोर्टेंट की जगह स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, उसको नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट इंपोर्टेंट है और एन एपिटाफ इस पे आप लिख सकते हैं। उसके बाद अगला जो है क्या, इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आइज हो गया, उसके बाद चाइल्ड इज बोर्न है, आई हैव अ ड्रीम है, इस सब में से किसी एक पे आपको समरी लिख देना है और एक समरी लिखना है, बस आपको कुछ नहीं करना, 3 प्रश्नों का आंसर देना है, एक वो समरी लिख दिए। और उसके बाद मेरे प्यारे प्यारे बच्चा अगला जो आपको काम करना है काफ़ी ज़्यादा आपका आसान कर देगा आपका पूरा का पूरा काम को। तो यहाँ पे क्या होता है, तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आप यहाँ पे पेशेंस बना करके रखिएगा कि जब आप वहाँ पे समरी लिखिएगा ना जी, समरी लिखने के बाद मेन चीज़ यहाँ पे अब आता है। तो मेन चीज़ यहाँ पे क्या आएगा, सिंपल है, थोड़ा सा पेशेंस बना करके रखिएगा क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन जो होता है ना इसको एडजस्ट करने में ही टाइम लग जाता है। तो 1 मिनट रुकिएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, बस इसी तरह से। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि मैचिंग बॉक्स आएगा, क्या होता है कि डी नंबर में आपके पास आएगा कि मैच द यहाँ पे नेम ऑफ पोएम्स गिवन इन लिस्ट ए विथ देयर पोएट्स इन लिस्ट बी। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों मतलब लिस्ट ए का मिलान लिस्ट बी से करना, और यहाँ पे क्या है कि मिलान करने का तरीका बहुत ही मतलब आपका बेहद ही आसान होगा। तो देखिए लिस्ट ए यहाँ पे दे देना है आपको मिलान करना और लिस्ट बी यहाँ पे दे देना। और मिलान आपको कैसे करना, लिस्ट ए में रहेगा जन्म चैप्टर के नाम और लिस्ट बी में रहेगा इसके पोएट का नाम। तो 2 को मिलान करने वाला आएगा, एक आएगा आपका प्रोज सेक्शन से, आपका पोएट्री सेक्शन से। तो जैसे कि क्या होता है कि नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट, यहाँ पे राइटर कौन है तो WH वुडेन है, तो इससे इसको मिला देना। उसके बाद फायर हाइमन के राइटर कौन है, यहाँ पे KK अंदारू वाला, इससे मिला देना। और अस्नय के राइटर कौन है, DH लॉरेंस। तो सामने सामने आपको मिलाना है, बस यही मिलाने का तरीका होता है। और यहाँ पे द सोल्जर के लेखक कौन है, रूबर्ट यहाँ पे ब्रुक है। और उसके बाद यहाँ पे ओड टू ऑटम है, इसमें क्या कर दीजिएगा जॉन किट्स कर दीजिएगा, इसको मिला दीजिएगा, यही मिलाने का तरीका होता है और काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो एगो ही मिलान कर दिए, आपको ट्रांसलेशन भी दिया रहेगा, ट्रांसलेशन वगैरह कुछ भी नहीं बनाना है। और उसके साथ अगला काम क्या कीजिएगा कि ट्रांसलेशन आप नहीं बनाइएगा। और उसके बाद यहाँ पे आपको बताएं कि जैसा मिलान करने वाला आपसे 2 को पूछा देगा। तो देखिए यहाँ पे दूसरा मिलान करने वाला देखिए इस तरह से आ गया है। तो दूसरा मिलान करने वाला आ गया, यहाँ पे क्या आ गया प्रोज सेक्शन से आ गया, क्या प्रोज सेक्शन से आ गया है। तो इसमें भी लिस्ट ए का मिलान लिस्ट बी से करना मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। तो सिंपल है, पोएट्री सेक्शन का है तो मिलान आप लोग कर दीजिएगा। प्रोज सेक्शन का है जैसे द आर्टिस्ट, तो द आर्टिस्ट के लेखक कौन है, सिगनोया, सामने सामने मिलेगा। अब मैरिज प्रपोजल के लेखक कौन है, एंटोन पी चेखव है। आई चाइल्ड इज बोर्न का लेखक कौन है, जर्मन ग्रीड है। और उसके बाद द अर्थ के लेखक कौन है, H.E. बिट्स है। तो सामने सामने मिला दीजिएगा। और उसके साथ ही साथ हमारे पास यहाँ पे है 5 नंबर का भारत इज माई होम, यहाँ पे क्या डॉक्टर जाकिर हुसैन
क्वेश्चन, यहाँ से मिलान कर दीजिएगा। तो हमें 3 प्रश्नों का आंसर देना था, तो 2 गो तो हम मिलान कर दिए और उसके बाद एक गो समरी लिख दिया। हमारा 3 प्रश्न हो गया, हमको यहाँ से 15 नंबर मिल जाएगा, कोई भी 15 नंबर नहीं काटेगा। और उसके बाद लास्ट में आपको क्या मिलेगा, लास्ट में आपको मिलेगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी पैसेज मिलेगा, और पैसेज को क्या करना है, सोल्व करना है। और 4 नंबर का आपका पैसेज पूछा जाएगा। तो पैसेज को सोल्व करने का तरीका क्या होगा कि आपके पास 2 गो पैसेज दिया हुआ रहेगा और इसी पैसेज को आपको पढ़ना है। जैसा कि यहाँ पे दिया गया कि डिसिप्लिन इज द मोस्ट एसेंशियल क्वालिटी इन लाइफ, इट्स मीन्स फॉलोइंग अ सेट ऑफ रूल्स एंड यहाँ पे रेगुलेशंस। तो इसको डिटेल पूर्वक पढ़ना है और इसी से संबंधित कुछ आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, कुछ आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा और उसी का आपको आंसर देना रहेगा। तो जैसे कि यहाँ पे क्या है कि हमारे पास दिया गया था स्टोरी दिया गया था, तो इससे संबंधित हमारे पास कुछ क्वेश्चन किस प्रकार है। तो हमारे पास देखिए इससे संबंधित क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसिप्लिन, ठीक है, इसका आंसर देना है। तो आपके 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा और इससे संबंधित ही क्वेश्चन रहेगा और 2 को रहेगा आपका क्या रहेगा, आपका यहाँ से रहेगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आपका पैसेज रहेगा। तो पैसेज को आपको सोल्व जरूर कर देना है। तो चलिए, मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि 100% विश्वास है कि जितना बताए होंगे आपको पूरा का पूरा 100% समझ में आया होगा। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो सबसे पहले वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट कीजिएगा कि आज का क्लास कैसा लगा। दूसरा कमेंट कीजिएगा आपका सबसे कमजोर सब्जेक्ट कौन सा है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे रहने देते हैं, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।